नमस्ते। बात करने जा रहे हैं भारत की राजनीति पर और उसमें महिलाओं का कितना योगदान है, उसको थोड़ा सा जांचेंगे परखेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पूरी वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो सही तरीके से मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अच्छे से देखने के बाद उसके बाद सजेस्ट करना कि कितना सही और कितना नहीं। सबसे शुरू में अगर बीते हुए वक्त से देखें तो बिल्कुल सही बात है कि आज महिलाओं की परिस्थिति हमारी राजनीति में काफी बेहतर है। भारत में महिलाओं का योगदान बढ़ा है, लेकिन पूरी तरीके से अगर इसको जांचें तो ये कहना बिल्कुल सही है कि बिल्कुल अलग है। वुमेन एम्पावरमेंट की जितनी बात की जाती है, जितना कहा जाता है ये हो गया, ऐसे हो गया, ये मिल गया, ये दे दिया गया, उस हिसाब से और 2021 के हिसाब से देखें तो कम है। क्योंकि बीते वक्त में हर चीज में ही, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी फील्ड में हो, महिलाओं का योगदान बढ़ा ही है। तो भारत की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, वक्त बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, उस हिसाब से थोड़ा कम है। मैं उदाहरण दे देती हूँ, और ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्यसभा में 237 सीटों में से केवल 29 सीटें भारतीय महिलाओं की है। मतलब वो है अभी उस पर, इसका मतलब 12% राज्यसभा में फिलहाल हमारी महिलाएं भारत में है। उसके बाद लोकसभा की भी बातें कर लेते हैं, तो उसमें से कुल सीटें 540 है, जिसमें से 79 सीटें उन पर भारत की महिलाएं। इस आंकड़े को जब मैं देखती हूँ तो एक दूसरा आंकड़ा मेरे सामने आ जाता है जो कहता है कि 65% महिलाएं वोट डालने जाती है। अगर 65% महिलाएं वोट डालने जाती है तो उनकी जब सीटों पे बैठने की बात है तो वहां सिर्फ 14% और 12% की। सवाल तो उठना लाजमी है। तो ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा और आपको लगता होगा नहीं, इतने बुरे हालात नहीं है। उसके हम और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, गांधी ने भी कहा है कि जो असली भारत है वो गांव में बसता है। उस हिसाब से हम इसका थोड़ा सा आकलन कर सकते हैं कि वोट तो 65% डलती है, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, जब पत्रकार जाते हैं, जब जर्नलिस्ट उतरते हैं मैदान पे और सवाल पूछे जाते हैं, बैठकें होती है, 10-10, 12-12, 15-15 लोग होते हैं, वहां महिलाएं कहाँ होती हैं? अगर वो 65% वोट डाल रही है तो जब सवाल पूछने की बात आती है तो कहाँ है? वुमेन एम्पावरमेंट है कहाँ? मेट्रो में देखो, सीटें रिजर्व तो कर दी। बसेस में देखो, सीटें रिजर्व तो कर दी। अरे वुमेन एम्पावरमेंट देखनी है, सरोजनी जाओ, कितनी औरतें तो है, कितना बड़ा योगदान है। लेकिन जब असल सीटों की बात आती है, जब ताकत की बात आती है, तो कहाँ है? लोकसभा 14.6%, राज्यसभा 12%, 12%। ये सीटें छोड़ो, ताकत दो। जब ताकत दोगे तो इन सीटों का महत्व कुछ रह नहीं जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। महिलाएं बात तो करती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करती है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि किसी राज्य स्तर पर या कोई भी इलेक्शन चुनाव हो रहा है और पत्रकार, जर्नलिस्ट जो भी है वहां उतर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनका एक योगदान हो, वो बातें कर रही हो, वो मुद्दे उठा रही हो, वो अपनी समस्याओं को खुल के कह रही हो। नहीं, क्योंकि उनको माहौल नहीं है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब उठने की बात आती है, इलेक्शंस की, उम्मीदवार की बात आती है, वहां भी महिलाएं पीछे। ज्यादातर महिला उम्मीदवार सिर्फ इसलिए उठाई जाती है क्योंकि वो सीट पे कोई मेल कैंडिडेट उस वक्त उठ नहीं सकता, तो मजबूरन उठाना पड़ता है। उसको उठाने के बाद क्या होता है, शायद आप मेरी इस बात से ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा जरूर सहमत करेंगे। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है, पिता या उसका भाई ज्यादातर उसका जो भी उसने सीट जीती है उसका कार्यभार संभाल लेते हैं, उसका काम संभाल लेते हैं। शादी हो गई तो पति है ना, वो संभाल लेगा। लेकिन जो उम्मीदवार बनी है वो जनसेवा करना चाहती है, उसके विचार कहाँ हैं? कहीं नहीं। प्राचीन वक्त से आज, बीते वक्त से आज में आप देखोगे तो आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि सुधार है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता 2021 जहां इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी राजनीति में महिलाएं पीछे क्यों हैं?
क्यों सिर्फ बसेस और मेट्रो की सीटें रिजर्व करके हमें एक तरफा कर दिया जाता है? जब बात आती है 108 अमेंडमेंट बिल की, जो आज तक पेंडिंग है, उसकी बात आती है, 1/3 हिस्से की बात आती है राजनीति में महिलाओं की, तो वो सीटें कहां जाती हैं? तो दिल दुखता है, क्योंकि ताकत अगर महिलाओं के हाथ में आ गई तो इलेक्शंस में खड़े होकर वोट कैसे मांगेंगे कि हमने आपको चूल्हा दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिए, बसेस में सीटें दे दी, मेट्रो में सीटें दे दी, देखो हम वुमेन एम्पावरमेंट ला रहे हैं, हम आपकी सुरक्षा का कितना ख्याल रख रहे हैं। हमें सुरक्षा नहीं, हमें ताकत चाहिए। जब ताकत होगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। आज भी महिलाओं में डर है कि जब गांव के 10 लोग खड़े तो वो अपनी बात को खुल के जाके कैसे बोलेंगे। ये माहौल है, ये दर्शाता है कि 2021 इतना आगे बढ़ने के बाद भी एक राजनीति जैसी महत्वपूर्ण चीज में महिलाएं बोल नहीं पाती है। ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि हाँ जरूरी है, और फैक्ट्स की भी है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे है, इसको हम नकार नहीं सकते। आपके विचार मुझसे भी जरूर हो सकते हैं, आप मुझे कोई सलाह भी दे सकते हो, और हो सकता है आपके पास और कोई अच्छा डाटा भी हो। तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि जब आप न्यूज देखते हो, इलेक्शंस की बातें करते हो, तो आपकी खुद फैमिली में आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी उसमें कितना इन्वॉल्व होती है, उसको कितना इंटरेस्ट है, वो कितना जानना चाहती है देश के बारे में, वो कितनी बातें करती है, ये कमेंट में जरूर बताना। उसी से आप एक छोटा सा अंदाजा लगा लोगे कि जब मेरे घर की महिलाएं बातें नहीं करती तो बहुत सारे घर की महिलाएं बातें नहीं करती होंगी। आप कितना पसंद करोगे कि आपके घर की बहन, बेटी, माँ, कोई भी सदस्य, भाभी या चाची, ताई इलेक्शंस में उठे? कमेंट में जरूर लिखना और बताना कि क्या ये सच है कि 2021 के मुकाबले भारत की महिलाएं राजनीति में आज भी बहुत पीछे। धन्यवाद।